गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग काव्यखंड के अंतर्गत कवि सुर को पढ़ने के बाद अब अगले कवि गोस्वामी तुलसीदास, जो राम भक्त शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। आज सर्वप्रथम हम लोग उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सीधे पाठ पर आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। यहाँ लेखक एक संक्षिप्त परिचय दिया गलती से किताब में, यह होना चाहिए कवि एक संक्षिप्त परिचय। कवि का यहाँ गलती से लेखक लिख दिया गया है, इसको कट कर दीजिए। जन्म संवत 1524 विक्रमी संवत सन 1532 ईस्वी। तो आप लोग विक्रमी संवत के चक्कर में न पढ़ करके सीधा ईस्वी में आए, सन 1532 ईस्वी। जन्मस्थान राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। पहले भाग बांदा जिला के अंतर्गत आता था, बाद में अब चित्रकूट जिला स्वयं बन गया है। तो चित्रकूट जनपद में राजापुर नामक ग्राम। बचपन का नाम राम बोला। प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस। माता पिता हुलसी और महात्मा रामबू दुबे। पत्नी का नाम रत्नावली। शिक्षा संत बाबा हरिदास से भक्त की शिक्षा, वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि। भक्ति राम भक्ति। उपलब्धि लोकमानस कवि। मृत्यु संवत 1620 अर्थात सन 1623 ईस्वी। साहित्य में योगदान। हिंदी साहित्य में कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति। एक संक्षिप्त परिचय रहा कवि का। अब यहां विस्तृत रूप से, तुलसी एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रतिभा थे जो युगों के बाद एक बार आया करती है तथा ज्ञान विज्ञान भाव विभाव अनेक तत्वों का समाहार होती है। इनकी प्रतिभा इतनी विराट थी कि उसने भारतीय संस्कृत की सारी विराटता को आत्मसात कर लिया। ये महान दृष्टा थे, परिणामतः दृष्टा थे। ये विश्व कवि थे और हिंदी साहित्य के आकाश थे। सब कुछ इनके घेरे में था। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त के बारे में अंतःसाक्ष्य एवं बहिःसाक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने विविध मत प्रस्तुत किए हैं। बेनी माधवदास प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1524 दिया हुआ है। बेनी माधव जी दास जी ने की रचना में गोस्वामी जी की जन्मतिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संवत के अनुसार उनकी आयु 126-27 वर्ष की ठहरती है। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1583 स्वीकार किया गया है। कुछ विद्वानों ने जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म संवत 1589 स्वीकार किया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इस जन्म संवत को मान्यता दी है। अंतःसाक्ष्य के आधार पर भी इनकी जन्मतिथि 1589 अर्थात सन 1532 अधिक युक्त संगत प्रतीत होती है। इसी प्रकार इनके जन्मस्थान के बारे में विद्वानों में भारी मतभेद है। नवप्राप्त आधारों के पर शोरों को कुछ लोग इनका जन्मस्थान प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उल्लेख अवश्य किया है कि मैं पुनि निज गुर सन सुनि कथा सुसु कर खेत समुझी नहीं तसि बालपन जत यह रहूं अचेत। किंतु इससे इतना ही परिणाम निकलता है कि शुकर खेत में उन्होंने गुरु से बालपन में राम कथा सुनी। तुलसीदास का जन्म संवत 1554 ईस्वी को 54 विक्रमी को वर्तमान चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में मानना उपयुक्त एवं तर्कसंगत प्रतीत होता है। इनके पिता का नाम महात्मा राम दुबे, माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम तुलाराम था। इनके जन्म संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है।
1555 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत सब मौजूद थे और जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला, इसलिए इन्हें रामबोला भी कहा जाता है। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरिहर दास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। कहा जाता है एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात में आधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचे। पत्नी ने इसके लिए इन्हें फटकारा। फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान से सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का ज्ञान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को 80 घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनके मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सन, तुलसी तजो सरूर। ये राम के भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। संवत 1631 में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और इसके ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में शक्ति, शील, सौंदर्य तीनों गुणों का पूर्व सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है। अवधी भाषा में रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्न, वरवय रामायण, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद आदि अनेक काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। दोहावली में दोहा पद्धति, रामचरितमानस में दोहा चौपाई पद्धति, विनय पत्रिका में गीत पद्धति, कवितावली में कवित्त सवैया पद्धति को अपनाया। इन सभी शैलियों में इन्हें अद्भुत सफलता मिली है, जो उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा काव्य शास्त्र में इनकी गहन अंतर्दृष्टि की परिचायक है। इनके काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष की भी पूर्णता है। सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग इनकी करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को प्रभाव उत्पादक बना दिया है। इनका ब्रजभाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रजभाषा में है और रामचरितमानस अवधी में है। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया है, पर इससे कहीं भी दुरूहता नहीं आने पाई है। काव्य के उद्देश्य के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण सर्वथा सामाजिक था। इनके मत में वही कीर्ति, कविता और सर्वत संपत्ति उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। कीरति भनति भूति भल सोई, सुरसरी शम सब कर हित होई। सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का उच्चतम आदर्श जनमानस के समक्ष रखना ही इनका काव्यदर्श था। जीवन के मार्मिक स्थलों को उन्होंने अद्भुत पहचान थी। तुलसीदास ने राम के शक्ति, शील, सौंदर्य समन्वित रूप की अवतारणा की है। इनका संपूर्ण काव्य समन्वयवाद की विराट चेष्टा है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का राजपथ ही इन्हें अधिक रुचिकर लगता है। प्यारे बच्चों, यहाँ इनका जो है ये जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, प्रमुख कृतियां आप लोगों ने पढ़ लिया ही। रचनाएं रामचरितमानस के अलावा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, वरवय रामायण, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका। प्यारे बच्चों, आप लोग इनकी रचनाओं को और इनका ये जो परिचय है इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे और कल से हम लोग
इनके द्वारा लिखा हुआ जो रामचरितमानस है उससे जो है कि पाठ हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। भरत महिमा कल से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।